हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 5th, जो कि है फार एंड नियर। ये हम कर रहे हैं इसका पार्ट बी। ऑलरेडी हम पार्ट ए कर चुके हैं, जिसमें हमने 57 और 58 पेज नंबर कवर कर लिया था। सो आई होप उस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पार्ट ए की, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से, मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। हम क्या करेंगे अब, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, स्टैचूज के बीच में जो हमने डिस्टेंस पढ़ी थी उसमें हम मेज़र कर रहे थे कि किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, किस में कितना डिफरेंस है। हमने मीटर पढ़ा, सेंटीमीटर पढ़ा, बस यही दोनों हमने टॉपिक, यही दोनों यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक और टॉपिक हमने कवर किया था जिसमें क्या था कि मेज़रमेंट तो सेम था, लेकिन जो यूनिट्स थी वो क्या थी, अलग अलग थी, है ना। ये हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, तो आप जाकर वो वीडियो देखो, उसके बाद आपको ये आगे की चीज़ समझ में आएगी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हम कुछ और यूनिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम और यूनिट्स के बारे में, जो लॉन्ग यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, Here are some ways in which you can measure long distance। ठीक है, यहाँ पर कुछ तरीके हैं, कुछ वेज है जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो। कैसे कैसे, एक तो यहाँ पर है लॉन्ग टेप, है ना, लॉन्ग टेप। यहाँ पे है रोडोमीटर मेजरिंग व्हील, ठीक है, और यहाँ पर है रेंज फाइटर, लेज़र डिस्टेंस मीटर। इन सब से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो, है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। लेट अस डू मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास होगा टेप ही हो सकता है ना, यही अवेलेबल हो सकता है। और अगर कुछ भी हो तो आप किसी का भी यूज़ करके आपको 100 मीटर और 200 मीटर को क्या करना है, मेज़र करना है आपके स्कूल के प्लेग्राउंड पे, ठीक है। और एनी अदर प्लेस इन एंड अराउंड योर स्कूल, जो आपके आसपास और भी कई जगह है, कहीं भी आप इसे मेज़र कर सकते हो यूजिंग अ लॉन्ग टेप, टेप का यूज़ करके, ठीक है। मार्क दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, हमें मार्क करना है उस डिस्टेंस को, है ना, और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। वॉक ऑन द लाइन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, फिर उसी लाइन पे वॉक करते रहो और इसमें स्टेप्स देखो कितने स्टेप्स आ रहे हैं। यूज दिस रिलेशनशिप बिटवीन, अब आपको ये पता चलेगा कि जब आप 100 मीटर लाइन पे वॉक करोगे, 100 मीटर वाली लाइन पे वॉक करोगे, तो उसका जो स्टेप्स जो होगा वो 200 मीटर वाले से क्या होगा, कम होगा। जो भी स्टेप्स उसमें आपका मेजर होगा वो 200 मीटर वाले स्टेप्स से जो क्या होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि 200 मीटर जो है वो 100 मीटर से डिस्टेंस से ज़्यादा होती है, उसका डबल है ये, है ना। फिर क्या है, यूज दीज रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एंड डिस्टेंस वॉकड टू फाइंड डिस्टेंसेस अराउंड यू फॉर एट लीस्ट 3 लोकेशंस। कम से कम ये 3 लोकेशंस पे आपको इसे मेजर करना है। वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो, वॉक एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स देखने हैं आपको। अदरवाइज फाइंड द डिस्टेंस एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, आपको वॉक कर करके उसके नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने हैं, है ना। तो आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशंस दैट आर नियरेस्ट एंड द फार्थेस्ट फ्रॉम योर होम। आपके आसपास जो भी लोकेशन हो आपको उसका नाम लिखना है, और फार्थेस्ट लोकेशन का भी आपको नाम लिखना है। तो ये वाली एक्टिविटी तो आप खुद से करोगे, है ना। राइट द डिस्टेंस, अब सबके बीच में क्या क्या डिस्टेंस आई थी वो लिखोगे, सबके बीच में कितने स्टेप्स आए थे वो लिखोगे। नेम अ लोकेशन दिस दैट इज इक्वल टू मोर और 100,000 मीटर फ्रॉम योर होम। अब आपको 1000 मीटर, इसमें देखो आपको बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर होता है। ये आपको जो है याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं, वो तो सब छोटा हो जाएगा, मीटर। 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर।
ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब? किलोमीटर के बारे में, किलोमीटर के बारे में। ठीक है, तो किलोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं? km से। ठीक है, हम किलोमीटर को कैसे लिखते हैं? km इज इक्वल्स टू किलोमीटर। ओके, अब है लेट अस एक्सप्लोर व्हेन वी वॉक 1000 मीटर। जब हम 1000 मीटर वॉक करते हैं, वी से वी हैव वॉक्ड 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने 1 किलोमीटर जो है वो वॉक किया है। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, अगर ये याद नहीं हुआ तो आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना। किलो स्टैंड्स फॉर थाउजेंड। किलो जो है, जो इसमें ये के आता है किलो, है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं? KILO, किलो। इसका मतलब होता है 1000। क्या मतलब होता है इसका? 1000। ठीक है, दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। इस यूनिट को हम कोई छोटी मोटी चीज को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को। ठीक है, अब यहाँ पर है ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रोप। अब देखो आपके पास रोप की लेंथ दी गई है, एक रोप की लेंथ है 1000 मीटर, तो नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। इसको 1 किलोमीटर बनाने के लिए कितने रोप चाहिए? तो पहला वाला क्या है? 1000 मीटर है ना, तो इसको किलोमीटर में बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही रोप चाहिए, क्योंकि जो 1000 मीटर होता है वो 1 किलोमीटर के इक्वल ही होता है ना। अब 100 मीटर में हमें कितने और रोप्स चाहिए ताकि वो 1 किलोमीटर बनाए, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 100 100 100 हम 10 टाइम्स, मतलब कि हम 10 रोप्स हम 100 मीटर के लेंगे तो वो क्या बनाएगा? 1 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बनाएगा। तो हमें यहाँ पर 10 लिखना है, हमें यहाँ पर 10 लिखना है। ठीक है, कितने रोप चाहिए हमें? 10 रोप्स चाहिए ताकि वो 1 किलोमीटर बनाए। ठीक है, 10 मीटर के हमें कितने रोप चाहिए ताकि वो 1 किलोमीटर बना दे? 100 रोप्स। ठीक है, कितने? 100। जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या लिखेगा? 1000 मीटर, जो किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, 200 मीटर में हमें कितने रोप्स चाहिए? 5, है ना। हमें 200 के 5 रोप्स चाहिए, तब वो 1 किलोमीटर बनाएगा। और 500 प्लस 500 मतलब हमें 2 चाहिए रोप जिससे वो 1 किलोमीटर बनाए। और 250 में हमें 4 रोप्स चाहिए जिससे वो क्या बना देगा? 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसका 250 का देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। 250 हमें इसमें ऐसे ऐसे नंबर ऐड करने हैं जिसका सम, वैसे हमें इक्वल करना है लेकिन उसका सम क्या आना चाहिए? 1000 बनना चाहिए। तो 250 प्लस 250 क्या हो गया? 500, है ना, प्लस 200 प्लस 50 प्लस 250 क्या हो गया? फिर से 500। तो 500 प्लस 500 क्या बना देगा? 1000। तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो 250 मीटर वाले रोप इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब है, कहाँ पहुंच गए हम? किलोमीटर रेस। ठीक है, अब क्या है? किलोमीटर रेस। अब हम पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सीमा एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस। एक रेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस की है वो? 3 किलोमीटर डिस्टेंस की है। 3 किलोमीटर डिस्टेंस की है। हेल्प देम विथ द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। ठीक है, पहला क्या है? वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज आफ्टर एवरी 500 मीटर। तो उसमें देखो हर एक 500 मीटर के बाद एक वाटर स्टेशन उसमें लगाया है ताकि पानी पी सके। ठीक है, हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप। तो अब कितने हमें 3 किलोमीटर है ना, तो 3 किलोमीटर में 3 बार 1000 ऐड होगा, 3 बार 1000 ऐड होगा, है ना, तभी तो क्या बनाएगा वो?
3 किलोमीटर, 1000 मीटर है ये सब, ठीक है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर 3 बार हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 3000 मीटर। अब देखो हर एक 500 मीटर पे क्या है, वाटर स्टेशन लगाना है। तो मतलब हमें कितने बार वाटर स्टेशन लगाना पड़ेगा, ये इसका हाफ हो गया, 2 4 6 टाइम्स, ठीक है। we need to set up 6 water station at every 500 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। हर एक 500 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हम लगाते हैं तो 3 किलोमीटर में हमें 6 बार हमें वाटर स्टेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दीज वाटर स्टेशन बी प्लेस्ड। तो सबसे पहला कहाँ पे होगा, अच्छा एक 0 पे भी होना चाहिए, एक 0 पे भी होना चाहिए, 0 से 500, फिर 500 से 1000, 2 उसमें हो गए, है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा, किससे वो कहाँ लिखूँ, यहाँ पर 0 से, ठीक है, मैंने आंसर बता दिया, 0 से होगा स्टार्ट। अब सेकंड है, चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर। जो बच्चे हैं उनको एक इंटरवल टाइम चाहिए, कितने डिस्टेंस पे, 300 मीटर के डिस्टेंस पे, टू डायरेक्ट द रनर्स, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, तो कितने चिल्ड्रन चाहिए, एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, सबका स्टार्टिंग पोजीशन 0 ही होगा, ठीक है। पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग, 0 से स्टार्ट होगा सबका। तो इसमें कितने चाहिए हमें, 300 हम क्या करेंगे, 300 हमें क्या करना है, 3000 को 300 से डिवाइड करना है, 3000 को 300 से डिवाइड करना है। दो 0 हमने यहाँ से हटाए, 3 10 जा क्या होता है 30, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, है ना। तो हमें कितने चिल्ड्रंस चाहिए, 10 चिल्ड्रंस चाहिए, है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स चाहिए, कितने चिल्ड्रन चाहिए, 10 चिल्ड्रंस चाहिए, जो कि हर एक 30 मीटर 300 मीटर पे क्या है, जो चिल्ड्रन खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें 10 चिल्ड्रंस चाहिए। अब थर्ड है, रेड एंड ब्लू फ्लैग आर टू बी प्लेस्ड अल्टरनेटली एट एवरी 50 मीटर, है ना। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड स्टिल द फिनिश लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, 3000 को 50 से डिवाइड करेंगे, 3000 को हम क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक 0 तो पहले हटा दो, 0 डिवीजन में क्या होता है, हम जितने 0 होंगे उतने 0 हम एक दूसरे से हटा देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, तो 5 6 क्या हो गया 30, एक 0 बच गया, एक 0 हमने यहाँ लगा दिया। तो कितने चाहिए हमें, कितने रेड और ब्लू फ्लैग्स चाहिए यहाँ पर, 60 रेड ब्लू फ्लैग्स, ठीक है। वी नीड 60 रेड ब्लू फ्लैग्स, ठीक है। फ्लैग्स जो कि कहाँ पर होंगे, रेड हर एक 50 मीटर पे होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नीड 60 रेड एंड ब्लू फ्लैग्स, ठीक है। कितने फ्लैग्स चाहिए हमें यहाँ पर, 60 फ्लैग्स। इसके बाद है, लेट अस डू लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी कौन सी है, द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम से स्टार्ट होता है टू कन्याकुमारी तक इन तमिलनाडु। लुक एट द स्टेशन ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हमें सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन का हमें क्या बताना है, जर्नी है जो कि इंडिया में विवेक एक्सप्रेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। रन्स फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगी, डिब्रूगढ़ इन असम से कन्याकुमारी तक, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में,
तो ये कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये हमने 2-3 बार चैप्टर में पढ़ लिया है, तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में। अब है स्टेशन नंबर कौन सा है? अब देखो स्टेशन नंबर है 9, नंबर ऑफ नेम ऑफ द स्टेशन है दीमापुर, ठीक है, स्टेशन नंबर 9, नेम ऑफ स्टेशन क्या है? दीमापुर, और डिस्टेंस फ्रॉम द, उसकी डिस्टेंस क्या है द्रिबुका से? 306 किलोमीटर, ठीक है, कितना है? 306 किलोमीटर। ऐसे ही ये सब हमें यहाँ पर टेबल पूरी दी गई है, सब में नेम और डिस्टेंस और नंबर दिया है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, क्या करना था हमें? लुक एट द स्टेशन रूट शोन बिलो एंड आंसर दी। अच्छा, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कहाँ पर है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस कहाँ पर है? द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम दिब्रुगढ़ टू कन्याकुमारी इज, टोटल लेंथ कितनी है कन्याकुमारी तक? कितनी है टोटल लेंथ कन्याकुमारी तक? कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को ऐड करना है हमें, इन सारे डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। तो हम सारे डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप क्या करो, 2-2 को एक साथ कर करके ऐड कर लेना, ठीक है। अब है सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज, कितनी डिस्टेंस है? विजयवाड़ा इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो हम 2800 में से 983 को माइनस करेंगे, ठीक है, 983, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो गया ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7, 9 माइनस 8 1, 7 में से ये माइनस होगा नहीं, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 17, ये हो गया 8 और 1, तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर? 1800, कितनी है? 1817 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई? 1817 किलोमीटर। ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम इज, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, सही है, ठीक है। हम विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के डिस्टेंस को अब माइनस करना है, तो 2800 में से हम 2450 को माइनस करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 2800 2450 को माइनस करना है, 0 में से गए 0, ये हो गया यहाँ पर 7, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, ये हो गया 0। कितना डिस्टेंस आया है? 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस आ गया इसका? 350 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। कितना हो गया? 350 किलोमीटर, ठीक है। कितना आया था इसका आंसर? 350 किलोमीटर, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Which two स्टेशन आर फार्दर अपार्ट? अब आपको क्या करना है, हमें क्या बताना है? विच टू स्टेशन आर फार्दर, कौन से दो स्टेशन जो है सबसे दूर हैं, जिनकी डिस्टेंस जो है सबसे दूर है किससे? गुवाहाटी एंड दीमापुर और भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड, ठीक है। इनके बीच में कौन सी डिस्टेंस जो है सबसे बड़ी है? तो पहले तो आप क्या करो, इन दोनों के डिस्टेंस को निकालो,
ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा उसको निकाल लो और जो इन दोनों का डिस्टेंस आएगा उसको निकाल लो। फिर आपको दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो दोनों से आपको पता चल जाएगा कि किसकी डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा दूर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बटूर GN। तो आपको इसमें से और इसमें से, मतलब आपको 3675 में से 556 किलोमीटर को माइनस करना है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ ये आप खुद से करोगे, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। अब है लेट अस एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। अब क्या है, पूरी जो दुनिया है वो बहुत सारी, उसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। तो ये हम टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी हो चुकी है ना, तो इतना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, पार्ट C में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।